आ दो मोमबत्तियों की कहानी। एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक बूढ़े आदमी इलियास की छोटी सी दुकान थी। उसकी दुकान अपनी बेहतरीन मोमबत्तियों के लिए मशहूर थी, जो कि खुद हाथ से बनाई जाती थीं और खास खुशबुओं से भरी होती थीं। इलियास सिर्फ एक मोमबत्ती बनाने वाला नहीं था, वह एक कहानीकार भी था, और हर मोमबत्ती के साथ एक कहानी जुड़ी होती थी। एक ठंडी सर्दी की शाम इलियास की कार्यशाला में दो मोमबत्तियां रखी थीं, एक चमकदार लाल रंग की और दूसरी नरम शांत नीले रंग की। दोनों मोमबत्तियां जलने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्सुक थीं। हालांकि उनके प्रकाश को फैलाने के तरीकों पर उनके विचार बहुत अलग थे। लाल मोमबत्ती आत्मविश्वास से भरी हुई बोली, मैं तेज और जल्दी जलूंगी, अपने तीव्र प्रकाश से सब कुछ रोशन कर दूंगी। मैं सबसे चमकीली मोमबत्ती बनूंगी जिसे किसी ने कभी देखा हो, भले ही इसका मतलब हो कि मैं जल्द ही बुझ जाऊं। नीली मोमबत्ती शांत और विचारशील ने उत्तर दिया, मैं धीरे धीरे और स्थिर रूप से जलूंगी, एक नरम लगातार प्रकाश प्रदान करूंगी। मैं शायद इतनी चमकीली न हूं, लेकिन मैं अधिक समय तक जलूंगी और लंबे समय तक गर्मी और प्रकाश दूंगी। इलियास ने उनकी बातचीत सुनी और दोनों मोमबत्तियों को जलाने का निर्णय लिया, यह देखने के लिए कि कौन सा तरीका गांव वालों के लिए अधिक लाभकारी होगा। लाल मोमबत्ती तुरंत एक शक्तिशाली लौ में बदल गई, अपने प्रकाश से पूरे कमरे को रोशन कर दिया। जो भी वहां से गुजरा उसकी रोशनी से मंत्रमुग्ध हो गया और यह जल्द ही गांव की चर्चा बन गई। हालांकि कुछ ही घंटों में लाल मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई, जिससे कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। गांव वाले, जो इसकी तीव्र रोशनी के आदी हो चुके थे, खुद को अंधेरे में संघर्ष करते हुए पाए। दूसरी ओर नीली मोमबत्ती धीरे धीरे कोने में जलती रही। उसकी नरम रोशनी ने उतना ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन यह एक स्थिर प्रकाश प्रदान करती रही जिसने पूरी रात गर्मी और रोशनी दी। गांव वालों को जल्द ही एहसास हुआ कि नीली मोमबत्ती की स्थिर रोशनी उनकी जरूरतों के लिए कहीं अधिक मूल्यवान थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव वाले नीली मोमबत्ती की स्थिर रोशनी की सराहना करने लगे। उन्हें समझ में आया कि यद्यपि लाल मोमबत्ती की तीव्र चमक प्रभावशाली थी, यह नीली मोमबत्ती की स्थायी रोशनी थी जिसने वास्तव में उनकी सबसे अच्छी सेवा की। इलियास ने गांव वालों को इकट्ठा किया और दो मोमबत्तियों का सबक साझा किया। जीवन में, उसने कहा, हमेशा सबसे चमकीली या सबसे शानदार कोशिशें ही सबसे बड़ा प्रभाव नहीं डालती हैं। अक्सर यह स्थिर, लगातार प्रयास होते हैं जो सबसे अधिक स्थायी लाभ लाते हैं। हमें नीली मोमबत्ती की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे आसपास के लोगों को विश्वसनीय रोशनी और गर्मी प्रदान करती है, बजाय इसके कि जल्दी ही जलकर समाप्त हो जाए। उस दिन से गांव वाले दो मोमबत्तियों की कहानी को याद रखते हुए अपने जीवन को उसी स्थिर, स्थायी प्रकाश के साथ जीने का प्रयास करने लगे जो नीली मोमबत्ती ने दिखाया था। और इलियास की दुकान में मोमबत्तियां जलती रहीं, प्रत्येक अपनी खुद की कहानी सुनाने के लिए तैयार। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।